अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी मगज़। ये मगज़ मैंने ले लिया। अच्छा, कुर्बानी की ईद के बाद का पड़ा हुआ था तो मुझे टाइम नहीं मिला। आज मुझे टाइम मिला तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। आज हम बनाएंगे मसालेदार मगज़। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मगज़ को एक बाउल में डालेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, इसके ऊपर ना ये आपको छोटी छोटी सी ये झिल्ली सी नज़र आ रही होगी। इसको उतारने के लिए ना हमने इसमें ठंडा जो है ना फ्रीज़र वाला पानी, वो हमने इसमें ऐड करना है। ये फ्रीज़र में से मैंने पानी ठंडा यख जो ठंडा पानी होता है ना वो निकाल लिया। ऊपर थोड़ी सी ये देखिए बर्फ़ भी जमी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। अच्छा, अब क्या करना है कि इसको इस तरह साफ़ कर लेना है। बहुत ठंडा पानी है, इसके ऊपर से ना ये गंद वगैरह जब थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे, फिर ना जैसे ही इसके ठंडे पानी से ना इसकी सारी जो ऊपर वाली ये जिल्द वगैरह है ना वो सारी ऊपर से उतर जाएगी। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने ठंडा पानी डाला ही है तो ये आसानी से उतरना शुरू हो गई। चलें जी, इसको हम 5 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं। फिर के इसके ऊपर से ना मैं झिल्ली सी उतार लूँगी सारी। ठीक है, ऊपर वाली स्किन जो बारीक सी स्किन होती है ना ट्रांसपेरेंट सी, वो उतार लेंगे। चलें जी, अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, ये जो ठंडे पानी में हमने भिगोया था इसको साफ़ करते हैं। ये चेक करें, इस तरह ना इसकी सारी उतार लेनी है ऊपर वाली जिल्द। ऊपर वाली सारी आपने जिल्द उतार लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ठीक है, ये बल्कि खुद ही अलग हो जाती है जब आप ठंडा पानी डालते हो ना इसमें, तो ये खुद ब खुद ही अलग हो जाती है। ठीक है, देखिए चेक करें आप। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ठीक है, ऊपर जाली से होते हैं ना, फिर जब पकाएंगे ना, वरना इस तरह धोए बगैर सही तरह साफ़ नहीं करेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वो मतलब जब पकाएंगे तो हंडिया में अलग हो जाएंगे तो वो बड़ा आपको तंग करेंगे। ठीक है, ये मगज़ को साफ़ करने का तरीका होता है। इसको आपने ठंडे पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगोना है और फिर उसके बाद उसके इस तरह निकाल लेनी है। ठीक हो गया। अब इसको जैसे ही आपने इसके ये ऊपर से उतार लेने हैं, फिर आपने इसको वॉश कर लेना है एक दफ़ा। फिर इसको वॉश करें और वॉश करने के बाद इसको हम ना तकरीबन 2 उबाल आने तक ना हम इसको उबालेंगे हल्दी डाल के। ठीक है, एक पैन में मैं पानी डाल रही हूँ। ये एक पैन में मैंने पानी डाल लिया। ठीक है, अब जो मगज़ है इसको मैं वॉश करती जाऊंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, अच्छा, जब भी आप मगज़ लेना तो इसको ना इस टुकड़ों में कटवा के ना लें, क्योंकि अभी इसको साफ़ करने का प्रोसीजर होता है। मेरा भी देखें उसने छोटे छोटे ना जो कसाई है ना उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पहले आप ना बिल्कुल मतलब जो कंप्लीट होता है ना उस तरह लें, क्योंकि इससे ये होता है कि ऊपर की जो झिल्ली है ना वो काटने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको साथ साथ वॉश कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको इसमें डालने जा रही हूँ। चलें जी, अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ।
अच्छा, इसमें आपने और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, सवाए इसमें आपने तकरीबन आधी चम्मच जो है ना हल्दी, ये वाली हल्दी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आपने आधी चम्मच हल्दी यूज़ करनी है। बस इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूँगी, ठीक है। मिक्स कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं है आपने उबालना, तकरीबन जब इसको 2 उबाल आएंगे ना तो आपने इसको उतार लेना, ठीक है। चलें जी, जब तक इसको उबाल आते हैं हम दूसरी साइड पे इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे करती हूँ, इस चूल्हे पे मैं मसाला तैयार करती हूँ। मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको इस तरह काट लिया ना। ऑयल मैं ऐड करूँगी इतने में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चलें जी, ये प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, और उधर जो है वो जो मैंने मगज़ रखा था उसको भी 2 उबाल आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना मगज़ को उठा के तो इसको पानी निकाल दूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। चलिए जी, ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर भुनेंगे। तक अदरक लहसुन फ्राई होता है, हम इसमें तकरीबन मतलब जितना मगज़ है और इसकी क्वांटिटी देख लें, ये मैं समझ लो छोटी टीस्पून जो है ना वो इसमें मैंने मिर्चें ऐड कर दी। अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी बस, ठीक है, क्योंकि एंड पे मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 स्पून जो है ना शामिल कर रही हूँ सूखा धनिया, ठीक है। अब इसको हिलाएं। अब लहसुन की और अदरक की मुझे खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत, पहले थोड़ा सा शामिल करूँगी, चेक करूँगी, तो उसके बाद इसमें मज़ीद मतलब हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर पानी डालूँगी थोड़ा सा। चलें जी, मैं इसको भूनती हूँ अच्छी तरह से। अच्छा, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली क्योंकि हल्दी मैंने पहले मगज़ को जब उबाला था हल्का सा तो उसमें मैंने डाली हुई थी, ठीक है। करें आप, अच्छी तरह से भून चुका है ये। अच्छा, मसाला जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही टेस्टी होगा, और हम चूँकि ये मसालेदार बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसमें ज़रा प्याज ज़्यादा रखे थे, मगज़ थोड़ा सा, लेकिन प्याज का मसाला ज़्यादा हो इसलिए फिर वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ठीक है ना। मगज़ इसको देखिए मैंने किस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया है, तो इसको उसके अंदर शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मेरा प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया था क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो वो रोना शुरू हो चुकी थी। वो कह रही थी कि मामा मुझे उठाओ, तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा उसको एप्पल काट के दिया तो थोड़ी मसरूफ़ हो जाए ताकि मैं अपनी बाकी रेसिपी जारी करूँ। तो थोड़े से मेरे प्याज हो गए थे। चलें जी, अब इसे आप क्या करेंगे, थोड़ी देर इसको हम ढक के रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको और काटूँगी, ठीक है, इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, अब 2 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया और इस तरह ये देखें मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें तकरीबन 4 छोटी छोटी थी, वो 4 मिर्चें मैंने काटी और थोड़ी सी ना मैंने अदरक के ऐसे स्लाइसेस काट के डाल दिए। अब इसको हम मिक्स करते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको ना रख के तो ऊपर से ढक्कन दे दें। अच्छा जी, एक फनी बात कि मैंने इसमें टमाटर डालना भूल गई थी। देखें, ये अब आप खुद देख ले बच्चे कितनी हिम्मत मार देते हैं माँओं की। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा बस ऊपर से डाल रही हूँ, वरना मैंने ज़्यादा दाल डालना था। तो मसाला भूनते वक्त इसमें आपने टमाटर ज़रूर शामिल करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं दम दूंगी और टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उनको खुश कर लूँगी, ठीक है। तो आपने ये टमाटर जो है मसाला भूनते वक्त शामिल करने। अच्छा जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। जो जो न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आए। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा जी, अब दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।